नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका है। चलिए दोस्तों, आज आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से रूबरू कराते हैं। टॉपिक ये है कि बांग्लादेश में शुरू हो गया गदर पार्ट 2। न केवल सिर्फ बांग्लादेश में, एक गदर पार्ट 2 पूरे विश्व में चल रहा है। अब ये आपने सुना होगा कि जो बांग्लादेश है उसमें प्रोटेस्ट हो रहा है। उसमें प्रोटेस्ट करने वाले कौन है? स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदुओं के साथ में अत्याचार करें। अब वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ में अत्याचार करना शुरू कर चुके थे। अत्याचार न केवल हिंदू महिलाओं के साथ में, जैसे कि फिजिकल हरेसमेंट होना, वो हो रहा था। उसके साथ साथ में ही मंदिरों को, जैसे हमारा जो एक सबसे बड़ा मंदिर इस्कॉन है, उसको भी जला दिया गया दोस्तों। कई सारे और मंदिरों को जलाया गया। ओवरऑल माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार वहां पर हो रहा था, जो कि फिलहाल में वहां पर हिंदू हैं और 8% हैं। अब दोस्तों इनके साथ में अत्याचार हो रहा था, तो ये वेव कुछ टाइम बाद बदली जब वहां पर इंतरिम गवर्नमेंट बन गई। मतलब बांग्लादेश में इंतरिम गवर्नमेंट बन चुकी है, जिसके चीफ एडवाइजर फिलहाल में है मोहम्मद यूनुस, जो कि खुद नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं। अब दोस्तों जब इतने अत्याचार हो रहे थे तो मोदी जी ने भी पहले कांग्रेचुलेट किया। कांग्रेचुलेट करने के साथ में उन्होंने कहा हिंदुओं पर अत्याचार आप रुकवाइए, ये उन्होंने बोल दिया। अब दोस्तों दूसरी बात ये थी, यूनाइटेड नेशंस ने, मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम, हो सकता है पहले भी कभी इस बारे में बात की हो यूनाइटेड नेशंस ने, लेकिन इस बार खुलकर रखा है कि हिंदू माइनॉरिटीज़ को जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी है वो प्रोटेक्ट करे। अब दोस्तों इसके अलावा पूरे विश्व में, जैसे कि लंदन में, इंग्लैंड में, हाउस्टन में, दैट इज़ अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिंदू जो कि माइनॉरिटी में हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं, वहाँ कर हिंदू जो हैं, बुद्ध हैं, और साथ ही साथ में जो क्रिश्चियन है, इन सब का एक ग्रुप है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है और कह रहा है ये हमारी भी मिट्टी है और ये हमारी माँ है, हम भी बंगाली हैं, हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, वो डिमांड कर रहे हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ में कुछ डिमांड रखी गई हैं प्रोटेस्टर्स के द्वारा, जो बंगाली हिंदू प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा। उन्होंने कहा है पहले तो आप एक माइनॉरिटी कमीशन बनाइए, जैसे भारत में है। दूसरी चीज़, जैसी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हमारे भारत में है वैसे वहाँ पर भी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ उन्होंने रखी है कि अब हमारा प्रोटेक्शन देखते हुए आप 10% आरक्षण दे दिए हमें गवर्नमेंट में, और साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि हम माइनॉरिटी में हैं तो हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, हमारी प्रोटेक्शन एंश्योर्ड हो। अब साथ ही साथ में दोस्तों आप एक चीज़ सुनिए और समझिए, बात ये नहीं है कि प्रोटेस्ट हुआ, हिंदूज़ के लिए प्रोटेस्ट हुआ, बात ये नहीं है दोस्तों। बात ये है जो किसी ने कभी नोटिस नहीं की और अभी तक तो नहीं की होगी जब तक मैं बोल रही हूँ दोस्तों। बात ये है कि हिंदुओं ने, जितने भी माइनॉरिटीज़ में हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, किसी और देश में हो, कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि अपने लिए बोल सके कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे देश में मुसलमान खुलकर बोलते हैं कि हमें प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ वैसा बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस खुल के बोलता है कि उइगर मुस्लिम्स चाइना में, उनके साथ में ऐसा हो रहा है, या किसी और देश में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोलता, इजराइल में ज्यूज़ के लिए कोई नहीं बोलता, उन सभी के लिए कोई नहीं बोलता, यूनाइटेड नेशंस भी नहीं बोलता। लेकिन पहली बार आवाज़ बुलंद हुई, यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा और हमारे देश के हिंदुओं ने भी कहा। न केवल सिर्फ भारत देश के हिंदुओं ने, बल्कि विश्व में सभी जगह जो हिंदू हैं उन्होंने, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ ने भी कहा कि बांग्लादेशी हिंदूज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा कैसे हो गया? जो चीज़ 70 साल में कभी नहीं हो पाई, पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ में यही अत्याचार होता है, आज तक कभी आवाज़ बुलंद नहीं हुई, आज क्यों हुई? ये है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ये है मोदी गवर्नमेंट की सॉफ्ट डिप्लोमेसी। और साथ ही साथ में जो हिंदूवादी गवर्नमेंट भारत में है, जिन्होंने ये पूरे विश्व में कहीं ना कहीं दोस्तों, ये ओपन बात कभी नहीं होगी, लेकिन आप सोच कर देखिए, एक दिमाग लगा कर देखिए कि एकदम से हिंदुओं की आवाज़ बुलंद हो कैसे सकती है। आज तक कभी हिंदुओं के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ विश्व में, और एक साथ इतने देश में इतने लोग खड़े हो गए कि हिंदू माइनॉरिटीज़ जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। ये दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ तो पूरे विश्व में राइट विंग पॉलिटिक्स है, भारत में भी राइट विंग पॉलिटिक्स है, और दूसरी चीज़ है कि उसी राइट विंग पॉलिटिक्स ने ये मैसेज पहुंचाया है कि भाई हमारे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। अब आप सोच कर देखिए, अगर हमारे देश में हिंदूवादी गवर्नमेंट नहीं होती तो आज किस हद तक अत्याचार हो रहे होते बांग्लादेश में, जो कहीं ना कहीं दोस्तों उम्मीद है कि इतना प्रोटेस्ट के बाद में रुक जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो कि चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के फिलहाल में, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का जो हीनियस क्राइम कंडक्ट हो रहा है इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से रोका जाए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज तो आया है, सभी की सोच में आया है, और साथ ही साथ में इस सोच को बदलने में कि हिंदूज़ को और जितने भी देशों में माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं, हिंदू माइनॉरिटी हैं और दूसरे माइनॉरिटी हैं एक्सेप्ट मुस्लिम्स, सबका प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों को तो हर देश में प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन मुसलमान देश में माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी बात पसंद आई हो और कुछ समझ में आई हो, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।